बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। वो कहता है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। दिए गए नंबर के दरमियान दो रैशनल नंबर फाइंड करने। अब कर लेते हैं दो। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना। यानी कि हमारे पास क्या करना है बच्चों, इसको मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं ये कैसे फाइंड करना है। अब हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं, 1/3 एंड 1/4। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस करके फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान वाला नंबर आ जाएगा। मीन के दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, ये नंबर आएगा। यानी कि कुछ भी नंबर आ जाता है, कोई भी नंबर आ जाता है। तो फिर बच्चों हमने फर्स्ट वाला नंबर तो फाइंड कर लिया। अब दूसरा कैसे करेंगे, दूसरा इन दो नंबरों को फिर जो भी ये नंबर आएगा और ये वाला आएगा, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो इन दो के दरमियान एक नंबर आ जाएगा। तो ये इस तरह हमारे पास दो रैशनल नंबर आ जाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले 1/3 प्लस 1/4, इन दो का एलसीएम लेंगे 3 एंड 4। अब जो एलसीएम कैसे लेते हैं एक बार बता देता हूं, आगे नेक्स्ट ये डायरेक्ट कर दूंगा। 3 4 3 एज इट इज, 2 2 4, फिर 2 के टेबल में 3 एज इट इज, यानी कि वैसे का वैसे आ जाएगा, और 2 1 2। अब 3 1 3 और 3 1, ये 1 एज इट इज आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास 2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास 12 आ जाएगा बच्चों। अब एलसीएम का प्रॉपरली तरीकाकार क्या है कि जो भी एलसीएम आता है उसको रखते हैं ऊपर, पहले वाले नंबर यानी कि डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर देते हैं। 3 4 12, तो 4 आ गया। जो भी आंसर आता है उसको ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर प्लस, अगर प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस लगा देते हैं। अब वैसे ही 12 को अंदर रखेंगे, जो भी एलसीएम होगा नीचे 4 पे डिवाइड कर देंगे। 4 3 12, तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 3, तो उसको ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर बाद दफा इस तरह भी करते हैं, 3 का टेबल 4 तक पढ़े, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 4 1 4, फिर प्लस। अब 4 का टेबल किस तक पढ़े तो 12 आता है, 3 तक 3 जो नंबर आता है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 1 4, फिर 3 1 3 डिवाइड 12, तो ये बच्चों हमारे पास 7/12 आ गया। यानी कि दोनों को प्लस करने से 7/4 आया बच्चों। ये दो नंबर हैं, ये लाइन है, यानी कि हमारे पास क्या थी, 1/3 एंड 1/4। इन दोनों को प्लस करने से 7/12 आता है। फर्स्ट नंबर फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट रैशनल नंबर। इधर फर्स्ट लिख लेते हैं ताकि हाइडिंग भी बन जाए। फर्स्ट रैशनल नंबर कैसे, ये हम करेंगे 7/12 डिवाइड 2, यानी कि 2 पे डिवाइड कर देंगे। 7/12, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 7 ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 1 7 और 12 2 24। अब इनके दरमियान जो नंबर आया ना बच्चों, ये 7/24 है। अब इन दो के दरमियान हमने दरमियान वाला नंबर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इनको सबसे पहले तो प्लस कर देंगे। नो, अब 7/24 प्लस 1/4, तो बच्चों हमारे पास जो एलसीएम आएगा ये 24 ही आ जाएगा, जिस तरह हमने पहले लिया एलसीएम।
अब 24 का टेबल किस तक पढ़े तो 24 आता है 1 तक। अब 1 को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस अब 4 का टेबल 6 तक पढ़े तो हमारे पास 24 आता है। अब तो फिर 6 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। अब इसी तरह हमारे पास 1 7 7 अब प्लस 6 1 6 तो फिर 24 एज इट इज। अब 7 प्लस 6 13 डिवाइड 24। अब इन दो नंबरों को प्लस करके हमारे पास ये आया तो हमने तो बच्चों इसके दरमियान वाला नंबर फाइंड करना है तो क्या करेंगे डिवाइड टू सेकेंड नंबर। अब सेकेंड कैसे है 13 over 24 डिवाइड 2 तो ये 13 डिवाइड 24 मल्टीप्लाई बाय 1 over 2 तो बच्चों 13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 24 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो क्या होगा ये 48। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट ये सेकंड आ गया है तो ये वाला हमारे पास फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट एंड सेकंड दो रैशनल हम लिखेंगे 13 over 24 एंड 13 over 42 are two rational number between क्या है किसके दरमियान आए थे 1 over 3 एंड 1 over 4। आई हो बच्चों आपको इसकी समझ आई होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है आपने इन दो नंबरों के दरमियान दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्या करते थे इनको प्लस कर लेना 3 प्लस 4 तो क्या आ जाएगा बच्चों 7। अब 7 आया है फर्स्ट रैशनल नंबर फर्स्ट रैशनल नंबर क्या होगा कैसे फाइंड करते हैं 2 पे डिवाइड करेंगे तो पहला फर्स्ट आ जाएगा ये देखिएगा 7 डिवाइड 2 तो फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 1 over 2 डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका उल्ट कर देते हैं ठीक है तो 7 1 7 over 2 ये बच्चों हमारे पास पहला रैशनल नंबर आ गया। अब कैसे ये मैं एक लाइन ड्रा करने लगा हूं ये देखिएगा जैसे कि ये 3 है ये 4 है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे प्लस करके तो बच्चों हमारे पास 2 पे डिवाइड करेंगे ना यानी कि 3 प्लस 4 7 तो फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा यानी कि 7 over 2 ये पहला रैशनल नंबर है। अब 7 और 4 के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे इनको प्लस कर लेंगे तो ये देखिएगा अब ये हमारे पास क्या है 7 over 2 प्लस 4 अब इन दोनों को क्या किया है प्लस कर लिया। अब 2 एलसीएम 2 2 से कैंसिल यानी कि 2 का टेबल कहां तक पढ़े 2 1 तक 2 1 2 तो 7 आ जाएगा फिर 2 का टेबल 4 तक तो 8 आ जाएगा ये हमारे पास 15 over 2 आ गया यानी कि इन दो नंबरों को प्लस किया तो हमारे पास क्या है 15 over 2 आ गया। तो इसके दरमियान वाला नंबर फाइंड करना है तो दरमियान वाला नंबर फाइंड कर लेते हैं यानी कि सेकेंड रैशनल नंबर। अब सेकेंड रैशनल नंबर क्या होगा 15 over 2 डिवाइड 2 तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 15 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 over 2 तो फिर क्या आएगा मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1 15 अब 2 2 4 तो ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया बच्चा। हम लिखेंगे 7 over 2 एंड 15 over 4
are two rational number between, इनके दरमियान है जी 3 and 4। अब यानी कि हमारे पास 3 और 4 के दरमियान जो दो रैशनल नंबर आए हैं, जो दो नातक अदाद आए हैं, वो हमारे पास 7/2 and 15/4 आया है। तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका ये थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाला पार्ट क्या है? 3/5 and 4/5। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है जी? बिल्कुल सिमिलरली बच्चों, पहले की तरह सबसे पहले क्या करेंगे? इनको प्लस करेंगे। प्लस कैसे? 3/5 प्लस 4/5। तो बच्चों इन दोनों का एलसीएम लेंगे 5 का, तो एलसीएम लेंगे तो 5 ही आ जाएगा। 5 यानी कि 5 को 5 से कैंसिल किया तो क्या बच गया? 3। अब 5 का टेबल 1 तक पढ़े तो 5 आता है, तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया? 4। तो 3 + 4 7/5। अब बच्चों इन दो नंबरों को प्लस करने से हमारे पास जो नंबर आ रहा है ना, वो 7/5 है। तो फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट रैशनल नंबर। फर्स्ट क्या है? क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसको, ये है जी, अब 7/5 डिवाइड 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 7/5 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये 7 आवर, यानी कि 7 1 आर 7, 5 2 आर 10। ये पहला रैशनल नंबर आ गया। अब आपने यानी कि 7 और 4, 7/10 एंड 4/5 के दरमियान फाइंड करना है रैशनल नंबर। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। नो, 7/10। दूसरा नंबर क्या है? 4/, इसके दरमियान आपने रैशनल नंबर फाइंड। 10 एलसीएम, 10 1 आर 10, तो फिर क्या है? 7। 5 का टेबल 2 तक पढ़े तो 10 आता है। 2 4 आर 8, तो 15/10 आ गया। अब यानी कि इन दोनों को प्लस किया, पहले नंबर को यानी कि मिड वाले को, और 4/5 को प्लस किया तो हमारे पास 15/। अब सेकंड रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? इन दोनों को प्लस करने लगे हैं, यानी कि 2 पे डिवाइड करते हैं। 15/10 डिवाइड 2, तो फिर हमारे पास 15/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। वो जो मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 1 आर 15, अब 10 2 आर 20। तो जो हमारे पास जो दो रैशनल नंबर आए हैं, हमारे पास फर्स्ट वाला 7/10 एंड 15/20 are two rational number between, किसके दरमियान है? 3/5 एंड 4/5। यानी कि हमारे पास बच्चों 3/5 एंड 4/5 के दरमियान जो दो रैशनल नंबर आए हैं, वो 7/10 एंड 15/20 है। यानी कि इन दो नंबरों के दरमियान जो नातक आदाद आए हैं, रैशनल नंबर आए हैं, वो ये 7/10 एंड 15/20 हैं। तो आई होप दैट बच्चों ये आपको समझ आ गई होगी इसकी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम
एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफिज।